हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव के इंटर कॉलेज में, जो कि है राजकीय इंटर कॉलेज जंगलिया गांव। ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है। यहां के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बहुत आगे तक यहां के बच्चे जाते हैं। लेकिन यहां के स्कूल की एक थोड़ी सी कमी यहाँ रह गई है अभी तक, कि यहाँ विज्ञान वर्ग नहीं आ पाया है। प्रयास सालों से किए गए हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो आज हम स्कूल में अनेक बच्चों से बात करेंगे, उन्हें विज्ञान वर्ग न होने के कारण क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, वह इस मांग के लिए कितना कुछ क्या सोचते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं। तो पूरी एक विस्तार से हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखिए और समझिए यहाँ के स्कूल की क्या परेशानी। मेरा नाम प्रियांशु बेलवाल है। प्रियांशु, तो आप कितने में पढ़ते हैं इसमें? मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे राजकीय इंटर कॉलेज जंगलिया गांव में साइंस साइड से इंटर किया जाए, क्योंकि हमें यहाँ इसमें अगर साइंस साइड जिसकी रुचि हो, मेरी भी रुचि है, लेकिन हमें यहाँ से नैनीताल या हल्द्वानी जाना पड़ता है, और जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो सुबह हमें गाड़ी भी नहीं मिल पाती है जाने के लिए। और इससे एक फ़ायदा और होगा, अगर यहाँ होगा तो हम अपने माता पिता के नज़रों के सामने रहेंगे। साथ में। हाँ। और साइंस पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? साइंस पढ़ने से क्या होता है कि हमें नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की कि हमें आगे ये करना है। सर, हमारे साथ छोटे से एक बालक है। क्या नाम है आपका? सचिन भट्ट। सचिन भट्ट। तो कितने में पढ़ते हैं आप? कक्षा 9। 9 में। तो आप इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? हमारे सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, गणित, साइंस और सामाजिक ज्ञान। सबसे अच्छा विषय आपको क्या लगता है? अभी तो गणित लगता है। गणित। लेकिन आप जब 12-10 पास कर लेंगे तब आपको इस स्कूल में अभी गणित नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ विज्ञान वर्ग ही नहीं है। तो आप आगे भी गणित पढ़ना चाहते हैं या अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे? हम आगे भी गणित पढ़ेंगे। तो उसके लिए तो आपको भीमताल जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ भी वो साइंस साइड बने। तो यह मांग है कि आपका अगर यहाँ साइंस साइड बनती है तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। हाँ। तो आप बनना क्या चाहते हैं? इंजीनियर। देख सकते हैं दोस्तों, यह लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। अगर यह यहाँ से 10 पास कर लेगा, अगर यहाँ विज्ञान वर्ग में नहीं पढ़ पाया, तो यह इंजीनियर पढ़ने का सपना जो होता है वह कहीं ना कहीं टूटेगा। तो आप ये बताइए कि अगर भीमताल आपको नहीं भेजेंगे तो आपको तो फिर यहाँ आर्ट साइड लेनी पड़ेगी। चाहते हैं कि यहाँ साइंस साइड बने। जो हमारे ग्राम प्रधान और बड़े अधिकारी हैं उनसे कहेंगे कि यहाँ साइंस साइड बने। बिल्कुल, देख सकते हैं कितना मासूम। तो आप रहते कहाँ थे? जंगलिया गांव में? जंगलिया गांव में बूढ़ाधुरा। हाँ। तो आपके घर से ये स्कूल कितना दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। आपका नाम क्या है? ज्योति बेलवाल। तो आप क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर अगर विज्ञान वर्ग होता तो क्या क्या लाभ मिलते हैं? बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लड़कियों को विशेषकर क्या क्या लाभ मिलता है? क्योंकि लड़कियों की बड़ी परेशानियाँ ये होती है कि उनको घर वाले ज़्यादा दूर भेजते नहीं हैं। हाँ, यहाँ विज्ञान होती तो हमको दूर नहीं जाना पड़ता, और मतलब यहाँ सुविधा भी ज़्यादा होती। बाहर डॉक्टर बनने का या सपना किसी का। अच्छा, 10 की यहाँ पर छात्राएँ आपके बीच में लाया हूँ, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपिका पलरेडिया। दीपिका, बताइए आप कितने में पढ़ते हैं? मैं 10th में। 10 में। अब इस साल आप 10 पास कर लेंगी, उसके बाद 11 में जाएंगी। आप 11 में जाके कौन सी क्लास लेना चाहती हैं? मैं साइंस। लेकिन यहाँ तो साइंस है ही नहीं, कैसे पढ़ेंगे आप? उसके लिए भीमताल जाना पड़ेगा। यहाँ से भीमताल जाने में आप जैसी छात्राओं को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? गाड़ी की प्रॉब्लम होती है, और अगर घर परिवार वाले भीमताल नहीं भेजेंगे तो तब क्या करेंगे आप? तो फिर यहीं से पढ़ना पड़ेगा। फिर विज्ञान आर्ट साइड से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल, ये तो बड़ी समस्या है। अगर आप यहाँ पर विज्ञान वर्ग हो जाए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे उससे? हमें भीमताल नहीं जाना पड़ेगा और हम अपने मम्मी पापा के सामने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। विज्ञान पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदा होता है इससे? मेरा एम है डॉक्टर बनना, तो मुझे बायो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मुझे बायो पढ़ना। बिल्कुल, इनका सपना है डॉक्टर बनने का। अगर यहाँ पर विज्ञान वर्ग नहीं होता है और परिवार वाले भीमताल या कहीं अन्य जगह नहीं भेजते हैं, तो इनका जो एक सपना है डॉक्टर बनने का, वह हमेशा धरा का धरा ही रह जाएगा। यह डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ इस विद्यालय में विज्ञान वर्ग की शिक्षा नहीं मिल सकती। तो आप चाहते हैं यहाँ पर विज्ञान वर्ग की क्लासेस चलें? हाँ।
तो जी आपका मेरा नाम हर्षित पटोडिया है। तो आप यहाँ पर विज्ञान वर्ग पढ़ना चाहते हैं? हाँ, इस समय कितने में पढ़ते हैं आप? मैं 11th में हूँ। 11th में। हाँ, तो आपने कौन सा विषय इसमें लिया? यहाँ आर्ट्स। तो आपकी दिली इच्छा थी कि आप विज्ञान वर्ग में जाएं? हाँ, क्या परेशानी हुई, आप क्यों विज्ञान वर्ग में नहीं जा पाए? क्योंकि यहाँ से उसको दूर दूर बहुत है ना, साइंस साइड स्कूल। कहाँ जाना पड़ता है आपको? यहाँ से भीमताल। भीमताल कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर जाके, तब मजबूरन में आपको विज्ञान वर्ग आर्ट साइड लेनी पड़ी। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, साइंस साइड यहाँ होनी चाहिए और यहाँ जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। क्या क्या फायदे होंगे उससे यहाँ बताएंगे? से जो भी बच्चे, इससे ये फ़ायदा होगा, बच्चे यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे साइंस साइड से। ठीक है। हाँ, यहाँ पर विद्यालय की अनेक छात्राएं हैं जो यहाँ पर मैंने इकट्ठा की हुई हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ इनको यहाँ क्या क्या परेशानी होती है। पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू कुलियाल है। तो आप कितने में पढ़ते हैं इसमें? कक्षा 12 में। 12 में। तो यहाँ स्वाभाविक आर्ट साइड है, तो आपने आर्ट ही ली होगी। हाँ, तो आपने विज्ञान पढ़ने में कभी सोचा कि अगर यहाँ विज्ञान होता हमें फ़ायदा होता? हाँ होता। यहाँ पे से विज्ञान के लिए दूर दूर जाना पड़ता है सभी को। कहाँ कहाँ जाना पड़ता है? ज़्यादातर हल्द्वानी, भीमताल। लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल होता है ये। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि विज्ञान की कक्षाएं यहाँ पर हों तो कितने बच्चे यहाँ पर आ पढ़ सकते हैं, क्या क्या लाभ मिलेंगे? अगर विज्ञान साइड यहाँ पे हो तो यहाँ पे से मतलब ज़्यादा बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो अब मैं जंगलिया गांव स्कूल के में जिनके छात्र, जिनके घरों से यहाँ छात्र आते हैं, उनसे बात करता हूँ और वह क्या चाहते हैं स्कूल में विज्ञान वर्ग के लिए क्यों होना चाहिए, उनके क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या परेशानी उनको इसमें होती है, इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं। ताई जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर विज्ञान वर्ग नहीं है तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या क्या परेशानी होती है बच्चों को यहाँ वहाँ? क्यों यहाँ से पैदल भीमताल नहीं जा सकते हैं, जंगल लगता है और रोज हमारे घर में भी इतनी कमी है जो हम रोज रात की गाड़ी में भेज बच्चों को हमारी कमी है। अगर हमारे गांव में हो जाए तो अच्छा ही है। हाँ, इसकी वजह से जरूर होना चाहिए हमारे गांव में विज्ञान की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। कितने बार बोल दिया, प्रधान ने भी बोला आएगा आएगा, हो जाएगा, फिर भी वैसा ही समझ सकते हैं यहाँ के बच्चों को विज्ञान वर्ग में पढ़ने के लिए यहाँ से भीमताल 10 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। हाँ। और अगर भेजते भी हैं तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ। और रोज गाड़ी का टिकट लेने के लिए इतने आर्थिक रूप से सक्षम यहाँ के लोग नहीं हैं। मैं दुर्गा देवी वाइफ ऑफ कमलेश पलड़िया। हमने ये बात शासन तक पहुँचा दिया है। शासन हमारी सुनता है। जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक जी तक हमने ये बात बताई है, तो हमारी बात कहीं तक सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम खासकर हमारे किसानी खेती बाड़ी करते हैं, हम इतनी आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है क्योंकि हमारी खेती बाड़ी ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो हम अपने बच्चों को इतना यहाँ से निकाल गाड़ी का किराया नहीं दे सकते हैं और हमारे बच्चे इतना नहीं चल सकते। आप समझिएगा हमारी बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि हमारी बेटियों को यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। उनके साथ बीच रास्ते में क्या होता है हम तो देख नहीं सकते हैं और वो अकेले जाती हैं। जो बच्चे विज्ञान वर्ग से पढ़ना चाहते हैं वो भी मजबूरी में आर्ट साइड से पढ़ती हैं क्योंकि यहाँ से कोई सुविधा नहीं होती। हमारे साथ राजकीय इंटर कॉलेज जंगलिया गांव के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं, रैकवाल सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सर मैं जानना चाहता हूं, आज इस स्कूल में अनेक छात्रों से बात की, यहाँ विज्ञान वर्ग न होने के कारण उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने हमें बताई हैं। क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ विज्ञान वर्ग न होने से, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर विद्यालय में बहुत दूर दूर से कम से कम 7 या 8 किलोमीटर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस विद्यालय में वर्तमान समय में 130 छात्र संख्या है और ये छात्र संख्या कम से कम 300 तक हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कला वर्ग तो है लेकिन विज्ञान वर्ग नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ वैसे भी पलायन हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र
सुविधा न होने के कारण भी पलायन यहाँ से हो रहा है। यहाँ से 10 पास करने के बाद बच्चे हल्द्वानी या भीमताल या अन्य स्कूलों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कला वर्ग है, जैसा कि हर छात्र की ये एक उम्मीद रहती है कि मैं इंटर साइंस से करूँ, लेकिन साइंस न होने के कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ से पलायन कर जाते हैं। हमने जबकि विभाग को भी पत्र लिख दिया है कि यहाँ पर साइंस खोली जानी चाहिए। विभाग से भी प्रक्रिया जारी है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यहाँ पर समय समय पर मांग उठाई जाती है कि वो आश्वासन जरूर मिलते हैं, लेकिन हर साल वही स्थिति है कि बच्चे कला वर्ग में ही सारे बच्चे जो साइंस लेना भी चाहते हैं तो वो कला वर्ग में ही एडमिशन लेने के लिए मजबूर है। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुलियाल जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जंगलिया गांव के विद्यालय में जो विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, इसका क्या कारण है और क्या क्या प्रयास किए गए हैं। मैं धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि लगातार 2016 में इस विद्यालय का स्कूल से इंटरमीडिएट तक उच्चीकरण किया था। तब से लगातार हम लोग इस क्षेत्र की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज तो यह दिक्कत है कि अधिकांश बालक बालिकाएं जो आपका विज्ञान वर्ग है उसके लिए परेशान है। हमको या तो नकुचियाताल जाना पड़ता है या फिर भीमताल आना पड़ता है या फिर किसी अन्य जगह पर जाना पड़ता है। और आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ी जो इंजीनियरिंग का युग है और जो मैं यहाँ पर ग्राफिक एरा की बात करूँ या कर्ला इंस्टीट्यूट की बात करूँ या अन्य यहाँ पर अन्य जो इंस्टीट्यूट है उनकी बात करूँ तो वहाँ पर साइंस वर्ग की मान्यता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमने लगातार इस चीज को विद्यालय के माध्यम से बीआरसी के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मंडलीय शिक्षा से लेकर के निदेशक जो हमारा कार्यालय देहरादून है वहां तक हमने प्रस्ताव किया है और माननीय विधायक जी से और माननीय पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और जो वर्तमान में भी सांसद हैं उनके माध्यम से भी हमने इस चीज को आगे किया। पता नहीं कहाँ शासन में यह मामला लटका पड़ा है जिससे लोगों में बड़ा हताशा और निराशा का माहौल है और अभिभावक भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा कहीं और आगे बढ़े, परंतु बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है और लगातार हम इस चीज को कर भी रहे हैं। और हमने इस चीज के बारे में यह स्पष्ट ऐलान भी किया कि इससे पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी जो आपके जंगलिया गांव पंचायत घर में आए थे और उनने हमें आश्वासन भी दिया था कि हमारा आपका यहाँ ये 2023-24-25 जो हमारा शैक्षिक सत्र है उसमें प्रारंभ कर दिया जाएगा। पता नहीं किन कारणों से वो शैक्षिक सत्र नहीं हो पाया और हमने यह निर्णय लिया है, गांव वालों ने भी यह निर्णय लिया है कि अगर तत्काल इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अभिभावकों को लेकर के और आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही हमारा एक रास्ता है। तो यहाँ पर हमारे साथ ग्राम प्रधान जंगलिया गांव श्रीमती राधा देवी हैं। तो आप बताइए कि जंगलिया गांव के स्कूल में विज्ञान वर्ग नहीं हो पा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ की विशेषकर बालिकाओं को, क्या क्या प्रयास हुए हैं और कहाँ कमी रह जा रही है। मैं पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, जैसा कि हमारे गांव की समस्या हर वक्त आप उठाते रहते हैं। मैं जो हमारा इंटर कॉलेज में जो विज्ञान वर्ग की कक्षा हो पा रही है, मैं लगातार 9 साल से प्रयास कर रही हूँ और मेरे स्कूल में बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमारी बालिकाओं को दूर आने में दिक्कतें होती हैं। और मैं अपने जो विधायक जी हैं और सांसद जी हैं उनके पास भी हमारे लेटर गए हैं और हमारे जो प्रयास रहा है बहुत 8-9 साल से बहुत प्रयास किया है और हम उनका जो हमारे शासन में पड़े हैं उस फाइल को खोलने के लिए गांव वाले और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो तो नहीं जाएंगे ना, शासन में जो लोग बैठे हैं वही खोल पाएंगे। और मैं जैसे कि हमारा स्कूल है एक घने जंगल के बीच में है और हमारे जो 12-13 किलोमीटर जो हमारे बच्चे आते हैं इंटर में जो हाई स्कूल पास कर लेते हैं उसके बाद वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि अपने हाई स्कूल करने के बाद घर ही पर रह जा रहे हैं। मैं इसको आगे
कैसे होगा क्या होगा ये तो अब शासन के लोग जो शासन में बैठे हैं वही कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। तो आपका कहने का आशय है कि जो ग्रामीण बालिकाएं विशेषकर हैं वह आजकल की जो शिक्षा है वे विज्ञान की शिक्षा उससे वंचित हो जा रहे हैं जिससे उनको भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी विज्ञान की कक्षाएं नहीं खुल पा रही है, हमारे बालिकाएं बहुत निराश हैं। और वो साइंस से आज का युग है साइंस का। जो हमारे कॉलेज है यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट और ग्राफी वगैरह, हमारे बच्चे इसमें शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हमारी बालिकाओं के लिए। कहते हैं कि बालिकाओं को आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेंगे हमारी बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्र की।